नमस्ते। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है उसके अंदर क्या आ रहा है, नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। साथ ही अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जो नंबर दिए गए हैं उस पर जा सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग या कोर्स कोई भी फ्री नहीं होता है, तो आप इस बात को समझें, बेवजह किस तरीके से कॉल करके परेशान ना करें कि फ्री नहीं होता कुछ भी। आप भी अगर कुछ काम करते होगे तो फ्री में तो कुछ करते नहीं होंगे ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, तो आपकी जो लव लाइफ है उसमें अगर आप नो कांटेक्ट में हो या शादी के मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो उसकी परफेक्ट टाइमिंग आ गई है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं वो कि उस काम की परफेक्ट टाइमिंग आ गई है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप इसी तरह नकारात्मक होते रहे चीज़ों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, और हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई हो रही है और आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहे हो, तो आप ऐसा करते रहे तो कोई भी आउटकम नहीं निकलेगा। इनफैक्ट आपकी लाइफ में मानसिक तनाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा और फैमिली में और ज़्यादा आर्गूमेंट होने लग जाएंगे। और अगर आप सिंगल होकर अगर आप किसी और की तरफ अट्रैक्शन इस वक्त फील कर रहे हैं तो भी आपसे कहा जा रहा है कि सामने वाले के बारे में जांचें परखें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। क्योंकि नो का कार्ड आया है कि क्योंकि आपको जो दिख रहा है वो सही नहीं है, उसके पीछे कुछ और भी है। ठीक है, साथ ही विद इन फ्यू मंथ में ही आपके लव लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है। फ्यू मंथ लगेंगे, आपकी लव लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगी। कुछ लोगों की फ्यू मंथ में शादी फिक्स हो सकती है या शादी ही हो सकती है। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, कोई नया पार्टनर अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मिल सकता है। और सिंगल जो लोग हैं उनकी लाइफ में भी कोई नया इंसान आ सकता है। देखिए, और आपकी जो सिचुएशन है, आपका अगर पार्टनर से नो कांटेक्ट में हो तो उसमें भी सॉल्यूशन आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा आपकी सिचुएशन के अंदर। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है आपसे कि आप अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुने। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस दे रहा है आपकी लव लाइफ से रिलेटिव। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, क्योंकि बहुत जल्द आपकी लव लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग के नीचे आया तो सही समय पर भगवान यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सही समय पर आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। तो उन चीज़ों पर आप अपने आप को, उन चीज़ों को, आपके पार्टनर से रिलेटिव कोई नकारात्मकता है, इस रिश्ते से रिलेटिव है, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो, चीज़ों को लेके डाउट करते रहते हो, उन चीज़ों को आप अपने मन से निकाल दें। और एक अगर चाहते हैं उस इंसान से नई शुरुआत करना तो ज़रूर करें। बिग हैप्पी चेंजेस तभी आएंगे जब आप अपने पार्टनर, आपके बीच में जो भी गिले शिकवे को दूर करके इस रिश्ते को ठीक करेंगे, सकारात्मकता का यूज़ करेंगे इसमें, तभी आपकी लाइफ में रोमांस आएगा। बहुत जल्द आने वाला है रोमांस, विद इन फ्यू मंथ में ही आ रहा है, आपसे कहा जा रहा है। और देख लेते हैं क्या है। ठीक है, देखिए, नियर फ्यूचर का कार्ड आ गया है और विद इन फ्यू मंथ अपने पास पहले ही आया था। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड ये सिंगल लोगों के लिए है। और आप बिल्कुल भी ना रुके, अगर आपके पार्टनर की शादी कहीं और हो गई है तो आप उस इंसान के लिए अपना टाइम इस तरह वेस्ट ना करें। अबंडेंस बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगी और आपको ऐसा इंसान मिलेगा जिसके पास मनी, नेम, फेम, सब सक्सेस सब होगा। तो आप किसी और की वजह से अपनी लाइफ को इस तरह से वेस्ट ना करें, ये भी आपको गाइडेंस आ रही है। सिंगल लोगों को कहा जा रहा है कि अगर कोई भी नया इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हो या कुछ नया प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें, तभी ही कोई डिसीजन ले। नहीं तो थोड़ा सा रुक जाए। विद इन फ्यू मंथ में कोई नया पार्टनर आपकी तरफ खुद ही, जो कि आपका सोलमेट है, वो आपसे टकराने वाला है। तो वो तब तक के लिए रुक जाए हैं। और कुछ भी नया मतलब आप किसी की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो तब जब सोचने की ज़रूरत है, हो सकता है कि वो कुछ आपसे छुपा रहा हो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं तो अबंडेंस का कार्ड आया तो डेफिनेटली आपकी विद इन फ्यू मंथ में शादी फिक्स हो सकती है। और अगर कोई आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो रिश्ता आगे जाने वाला है और इसमें और ज़्यादा रोमांस बढ़ने वाला है। ये जो भी होगा वो विद इन फ्यू मंथ में आपके सामने आ जाएगा। जो कि अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ ग्रोथ नहीं है, रुक गई है ज़िंदगी, लेकिन विद इन फ्यू मंथ में आप देखोगे किसमें सक्सेस है। ठीक है, लक आप ही के साइड है। और साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आप बार बार अपने पास्ट के रिलेशनशिप से या पास्ट में क्या हुआ था उन चीज़ों से अपने इस रिलेशनशिप को जज ना करें। ये रिश्ता आपका सोलमेट का है, स्पिरिचुअल रिश्ता है, आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ, इसलिए आप उससे बिल्कुल भी पास्ट को रिलीज़ करें। पास्ट से बिल्कुल भी आपको वो नहीं करनी है, कंपेयर नहीं करना है किसी भी सिचुएशन, क्योंकि लक आपकी साइड है। साथ ही आपसे गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में जो है उसमें बैलेंस बनाएं। या तो आप किसी के लिए इमोशनल फील करते ही नहीं हो, या फिर ओवर हो जाता है आपका इमोशन का, फिर आपका अपने कैरियर, अपने घर वाले, फैमिली पे ध्यान ही नहीं होता। तो इन चीज़ों में आपको इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है, मतलब प्रैक्टिकल भी बनना है थोड़ा सा। और थोड़ा सा इमोशन को उतना ही दिखाएं जितना कि सामने वाला, मतलब जितना आपके लिए कर रहा है उतना आप करें। बेवजह अपना पूरा
कोई आपको दे ही नहीं रहा है और एक तरफा ना दे किसी भी चीज़ को। बैलेंस होना रिश्ते में ज़रूरी है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो आपसे कुछ भी हेल्पफुल रहती है रीडिंग आपके लिए तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट में गेट टू जरूर शो करें। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग के लिए आप जा सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट पर। थैंक यू।